नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में हम काफ़ी बातें करते हैं। आज मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि एलआईसी वर्सेस यूटीआई की एक विश्लेषण किया जाए, जिसमें उन्हें ये पता लगे कि यूटीआई में ज़्यादा बेटर है या एलआईसी में ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, वैसे तो मुझे खैर कोई एनालिसिस किए बगैर भी आप सबको मार्केट या सिनेरियो से पता लग रहा होगा कि कंपैरिजन दो बराबर की चीज़ों में ही होना चाहिए। ये अलग बात है कि दोनों ही गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, लेकिन एक ट्रस्ट है, एक कॉरपोरेशन है। लेकिन एलआईसी में फिर भी देखा जाए तो एक तो गारंटी एज नोट, करेंसी नोट, जो कि यूटीआई में बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी बात, बोनस पर एनम रेगुलरली चाहे कुछ भी हो जाए वो मिलता ही है एलआईसी में, जो कि वहाँ नहीं है। तीसरा, बहुत जबरदस्त चीज़ है जो ग्रेडिंग जो होती है स्टॉक्स में, जहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है, वहाँ पे केवल और केवल ए ग्रेड के स्टॉक्स में ही एलआईसी पैसा लगाती है। और वो पैसा छोटा नहीं होता, बहुत विशाल पैसा होता है। वो ही तय करता है कि एलआईसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेगी या लॉस मेकिंग, और उसमें हमेशा ए ग्रेड में लगाने के कारण वो प्रॉफिट मेकिंग ही रहती है। एंड प्राइवेट जो यूटीआई में है, वहाँ पर जो इनका ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें बी, सी और डी लेवल की कंपनीज में भी, ब्लू चिप कंपनी के अलावा कंपनीज में भी उनका स्टॉक इन्वेस्ट किया जाता है, उनका पैसा लगाया जाता है। तो जिस कारण से उनको कई बार लॉस होते हैं और बहुत बार लॉस ही होते हैं। और दूसरा, मार्केट लिंक जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट में उतार चढ़ाव से कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। भारतीय जीवन बीमा का वैसे तो टोटल अमाउंट का ही 7% के करीब स्टॉक्स में जाता है, और 7% है वो भी इतना 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 विशाल है कि बहुत, इंडिया का तकरीबन सबसे बड़ा समूह बन के उभरता है एलआईसी ऑफ इंडिया। और वो क्योंकि ए ग्रेड कंपनीज में होता है, तो इसके स्टॉक में इसकी जो ग्रोथ में पॉजिटिव इफेक्ट देता है हमेशा। तो बीच में कोई कोई कह देता है कि भाई एचडीएफसी खरीद लिया या हल्की कंपनी कोई खरीद ली जिसमें ऐसा पैसा लगा दिया जिसमें डूबने का एक, नहीं, ऐसा 99.9% कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे बहुत समझदार ऊंचे दर्जे के एनालिस्ट्स और बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी लेवल पे कभी एक चूक हो जाती है, तो क्योंकि दूसरी हर जगह पे इतने प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए गए हैं कि वो बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट, वो कुछ दिक्कत नहीं आती। और वो नजर भी नहीं आता कि इतना छोटा सा कभी कोई प्रॉफिट किसी जमाने में हुआ भी था। देन वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। और पर एनम ऑडिट, हर साल ऑडिट होना, ये एलआईसी का फीचर है, जो कि हर ब्रांच में आपको हमेशा नजर आ जाता है कि ऑलमोस्ट अप्रैल से स्टार्ट करके जून जुलाई तक ये ऑडिट चलते ही चलते हैं। और इसी के चलते बहुत सारे काम हमारे डिले भी होते हैं, रूटीन काम। लेकिन वहाँ जो यूटीआई में ऐसा नहीं होता, जिस कारण से दोनों में एक स्पष्टता, बहुत बड़ा फर्क आता है। थैंक यू। जय हिंद।